आज बात करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू 2024 की और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ये एक सीरीज के रूप में आपको कई सारे वीडियो इसके मिलेंगे, तो वन बाय वन आप इसको देखते जाना और यकीन मानना वीडियो देखने के बाद आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाने वाला है। इंटरव्यू को लेकर क्योंकि बच्चों के अंदर ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। अरे कुछ नहीं होता है, आप जैसे ही वहाँ पर लोग रहते हैं और आप जैसे ही आपके सिर्फ ये मान लो आपसे उम्र में ज़्यादा हैं, आपके सीनियर है वो यही हैं घर के, उसको बड़ों के रूप में मान सकते हैं। वहाँ पर जो आपके जो पैनल मेंबर होते हैं वो आपसे इंटरोगेशन नहीं करने वाले, वो आपसे बात करते हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, वहाँ जानने के लिए बैठे हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठे होते। आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, उसको इतना ओवर प्रेशर ले जाएंगे, वहाँ पर पूरा गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। क्या रहेगा, देखिए आप प्रेशर में होगे खुद को नुकसान करोगे, क्योंकि आप अगले क्वेश्चन का नहीं जवाब दे पाएंगे। रिलैक्स होकर जाइए, इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और एक बार उन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम सिंपल बात करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू होता क्या है। भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो आखिर होता क्या है साक्षात्कार है। सबसे पहले यही तो बात करना है, आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए क्या होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में कि इंटरव्यू यानी दूसरे के अंदर प्रवेश करके देखना। हिंदी में होता है साक्षात्कार यानी आमने सामने बात करना। तो यहाँ क्या होगा, इंटरव्यू यानी प्रवेश करके कैसे देखोगे, डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे देखेगा, वो सर्जरी करता है, वो उसको अगर किसी का माइंड चेक करना होगा तो माइंड की उसको खोल कर देखेगा, पेट देखना है पेट देखेगा, क्या ऐसा होने वाला है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो चीज़ वो ऐसे करके देखेंगे वो आपके अंदर उनको चेक ही नहीं करनी है। उनको क्या चेक करना है, क्योंकि आपको एक सिंपल है, आपको देश चलाना है, आपको एक स्टार्टिंग में एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगी, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है ना वो चेक की जाती है, यानी कुछ आपकी क्वालिटीज होती हैं जो कि यूपीएससी ने आप यूपीएससी का उठाकर एक बार इंटरव्यू का सिलेबस देखना, हल्का सा एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसमें कुछ बेसिक क्वालिटीज़ दी गई हैं। सामान्य रूप से क्या रहेगी, यानी कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस आसपास के एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप होनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, अलग अलग डायमेंशन है उनके ऊपर आपकी एक स्पेसिफिक आपकी एक राय होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक यानी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट मैनेज करने के लिए और देश मैनेज करने के लिए आपके अंदर चाहिए, वो होने चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो बेसिक चीज़ें, ताकि आप अच्छे से काम करें, ये जानना चाहते हैं। और ये कैसे जानेंगे, ये आज तक तो कोई इस तरह की मशीन बनी नहीं है जो इन क्वालिटी के बारे में जांच सके। हो सकता है आज से 2000 साल पहले 2000 साल बाद ऐसी चीज़ें बन जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इन क्वालिटी के बारे में बता दे। अभी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आपसे बात करके ही तो जान पाएंगे ना, और बात करके एक लिमिट लेवल तक ही जान पाते हैं। तो वहाँ क्या रहेगा ना, वहाँ जो पैनल बैठता है, पैनल क्या देखेगा, आपसे बात करेगा, सोचेगा कि अच्छा ठीक है, इस बच्ची को इसके बारे में जानकारी है, इसके बारे में जानकारी है, ऐसे जानने की कोशिश करेगा। उनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश करना होता है। और अब बात होगी भाई जानने की कोशिश करेंगे, उनको कैसे पता लगेगा, कोई तो ग्राउंड होना चाहिए ना भाई, आपको जानना है, हर एक बच्चे को जानने की कोशिश करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, एक ग्राउंड तैयार किया जाएगा। ग्राउंड जैसे खेल के लिए होता है ना ग्राउंड। अब ग्राउंड क्या होगा भाई, सबसे अच्छा तरीका है हर एक बच्चे के बारे में ये जानना कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो उसके लिए सबके लिए एक लगभग सेम पिच उसको प्रोवाइड की जाए। अगर सेम पिच प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें ना इवैल्यूएशन बहुत अच्छा हो जाता है कि अच्छा इसने ऐसे खेला, इसने ऐसे खेला, इसने ऐसे खेला, इसने ऐसे खेला, हाँ इनमें ना सबसे अच्छा हमें ऐसा लगा कि इसने खेला है। याद रखिए, वो आपको फेल और पास नहीं करते, वो बस ये जज करते हैं इस ग्राउंड में किसने सबसे अच्छा खेला। उनको जो लगेगा सबसे अच्छा खेला, उसको उसके आधार पर जो उनका एक वो हम आगे बात करेंगे एक पैरामीटर होता है, उसके आधार पर वो नंबर दे जाएंगे। बस यही होता है, वो नंबर आपके मेंस वाले लिस्ट में ऐड होंगे और फाइनल सिलेक्शन। यूपीएससी में क्या रहता है, इंटरव्यू का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो ज़्यादा वेटेज रहता है तो इंटरव्यू के बेस पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये रहेगा। तो इसलिए इंटरव्यू को ना आप अगर ठीक ठाक तरीके से देते हैं तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, इंटरव्यू में
कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें आपको किन चीज़ों के ऊपर खिलाया जाता है ये रहता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है, जैसे आपको ना आपका बायोडाटा है, बायोडाटा, इसको बायोडाटा ही बोल सकते हैं। जैसे कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से की है, वो उस स्कूल का क्या नाम है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उनको लिए तैयार कीजिए। इन कुछ एरिया का आप तैयार करेंगे ना तो आपको एक अच्छा ग्राउंड मिलेगा जहाँ खेला जाएगा, और लगभग इन्हीं के आसपास इंटरव्यू रहता है। तो क्या रहेगा ना, एक यहाँ पर क्या रहेगा, उन एरिया को तैयार कीजिए जहाँ से आपने पढ़ाई की है, उसमें कुछ यूनिक देखिए, कुछ नाम में तो यूनिक नहीं है, अगर नाम में कुछ यूनिक है तो उसको प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद ये रहता है आपका नेम है। अगर आपका नेम है यानी कि आपका नाम कुछ स्पेसिफिक है, किसी विषय, कई लोगों का नाम कुछ अलग हो जाता है, तो उनसे सामान्य रूप से होता है कि वहाँ पर क्वेश्चन कोई ना कोई आपका बन सकता है। इसके अलावा क्या रहेगा, जैसे आप इसके अलावा अगर इसके अलावा क्या रहेगा, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी, थोड़ा अलग है तो क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, नॉर्मली नहीं बनते हैं, पर अगर ऐसा कुछ यानी कि आपके इसमें कुछ यूनिक मिलता है, क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो आपकी हॉबी है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, यानी बायोडाटा की जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी क्या हॉबी है, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ है, भाई आपने किसी स्कूल कॉलेज किसी एक्टिविटीज़ में आपने नंबर लेकर आए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, उनसे रिलेटेड बन सकता है। आपके माता पिताजी क्या करते हैं वहाँ से लेकर क्वेश्चन बन सकता है। आपका जो रहता है डिस्ट्रिक्ट होता है उससे लेकर क्वेश्चन बन सकता है। आपका स्टेट है उससे लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके बायोडाटा वाले एरिया में आते हैं, यानी आपको उन एरिया को तैयार करना है। दूसरा जो आपका एरिया आता है वो क्या रहेगा, इसमें आपका आ जाएगा सिलेबस, इसमें रहेगा आपका जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4। इसके अलावा आपका क्या रहेगा, ऑप्शनल पेपर रहेगा, ऑप्शनल पेपर। इसके साथ आपका जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन जिस स्ट्रीम से हुई है ये रहेगा, यानी कि जैसे कि आपने इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, ये वाला एरिया रहेगा। तो जीएस पेपर 1 से 4 है, भाई आपने पढ़ा है तो आपसे कौन सी बुरी बात है, आपसे उम्मीद की जाए कि जो आपने पढ़ा है उसका आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाइए। कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन पूछा जा सकता है, एथिक्स को लेकर कुछ डायलेमा वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग एरिया के क्वेश्चन, क्यों ना आपसे सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस का पूछा जाए, क्यों ना आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ा है तो कौन सी बुरी बात है, आपसे इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए, तो सामान्य रूप से इनसे क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा PSIR है, तो उनसे लेकर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। साइंस वाले तो साइंस वाले बनेंगे। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है, देखिए आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो उससे बेसिक क्वेश्चन तो बन सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बन सकते हैं। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से किया है तो उस कॉलेज का नाम, उससे रिलेटेड ये चीज़ें तो यहाँ आ जाएगी, पर उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जैसे कि आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में स्टडी कर ली, जैसे MBBS कर लिया तो MBBS के लिए तो मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी उस स्ट्रीम से रिलेटेड। अगर आपने मान लो MD किया है तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपने PhD किया है तो वहाँ से, तो यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जाना कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ से एक काफ़ी बड़ा एरिया खुलता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल, इसमें क्या रहेगा ना, इसमें आपकी क्या रहेगी, इसके अलावा ना एक और एरिया यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं हम करंट अफेयर वाला। ये नॉर्मली आपका GS में और इसमें इंक्लूड भी रहता है, पर अगर आप इसको अलग देखना चाहे तो अलग भी देख सकते हैं। करंट अफेयर वाला एरिया, करंट अफेयर वाले एरिया में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें आपके नेशनल, इंटरनेशनल और आपका जो स्टेट है, स्टेट स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, यानी कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि भाई वहाँ पर क्या घटना हुई है, हाल फिलहाल हो सकता है आपके स्टेट में कुछ अलग घटना हुई है, आप MP से आ रहे हो, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस हुआ हो हाल फिलहाल में, सुबह की न्यूज हो, कुछ इंसिडेंस हो सकता है, आप तमिलनाडु से आ रहे हो, वहाँ पर हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, एक स्पेसिफिक एरिया आपको देखना पड़ता है। सेम नेशनल और सेम इंटरनेशनल का
इंटरनेशनल में जैसे कि आप देखेंगे कि इजराइल का लेकर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा इशू। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सीरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही है। तो ये चीज़ें रहेंगी ना, उनसे लेकर आपसे पूछे जाने की उम्मीद की जाती है। और आप ये मत सोचना कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। नए प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका में, ट्रंप, तो अभी उन्होंने वैसे शब्द ग्रहण नहीं किया है, उन्होंने ओथ नहीं ली है, तो उनसे लेकर पूछा जाना कोई बुरी बात नहीं है। एलन मस्क है भाई, अच्छा खासा उन्होंने उनका एक्स कंपनी है, उनसे लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्होंने अच्छे खासे उसको किया, सपोर्ट किया है पार्टी को, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो हम आगे बात करेंगे, आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल यानी कि आपने जो रैंक लिया है, जो कैडर लिया है, तो जो आपने जो 1 2 3 4 ऐसे करके जो प्रेफरेंस दी है, आपने आईएएस, किसी ने हो सकता है किसी ने आईएएस ऊपर किया है, किसी ने आईपीएस किया है, किसी ने आईएफएस किया है, किसी ने आईआरएस किया, तो यानी कि इससे लेकर आपसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। कैडर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से लेकर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले भी किसी जॉब में हैं, यानी कि अभी फिलहाल हो सकता है आप डिफेंस में हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ से लेकर भी आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस एरिया को देखें तो इस एरिया पर अगर कोई आपसे 4 दिन भी बात करे ना, वो भी कम होगा। वहाँ तो आपको मिलते ही कितने हैं, 30-40 मिनट से ज़्यादा तो मिलते ही नहीं, इक्का दुक्का का ऊपर नीचे जाता है इंटरव्यू, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं होता। एवरेज आप मान के चलिए कि आपसे आधा पौना घंटा बात की जाती है। तो यहाँ क्या रहेगा, इतनी खुद ही नहीं पता लगेगा टाइम कैसे चला गया। वो हम कल बात करेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड कैसा होता है, कैसे बैठते हैं, 1 बाय 1 हम बात करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इन एरिया को आप लिख लें और इन एरिया के ऊपर क्या करें, हर एक के ऊपर क्वेश्चन बनाएं। अगर कुछ भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में, या हमारा नंबर है इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, 8368853795। इस एरिया पर पूछ सकते हैं, इस जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर पूछ सकते हैं और अपने टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।